नमस्कार। आज हम राजस्थान के उद्योगों के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्योग किसी भी राष्ट्र की उन्नति के प्रतीक होते हैं। राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। राजस्थान सरकार ने उद्योगों के विकास के लिए समय समय पर अनेक नीतियां बनाई है। राजस्थान सरकार ने सर्वप्रथम 1978 में औद्योगिक विकास के लिए नीति बनाई थी। इसके बाद 1990, 1994 और 1998 में राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए राजस्थान सरकार ने नीतियां बनाई थी। वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र तथा 7 उपकेंद्र राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए कार्यरत है। राजस्थान सरकार ने ही राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए 2015 में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को पारित किया था। इसके तहत मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया। मेक इन राजस्थान का नारा दिया गया था ताकि राजस्थान में उद्योगों का विकास हो सके। आज हम राजस्थान के प्रमुख उद्योगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो उद्योगों में सबसे पहले हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग राजस्थान का परंपरागत यानी पुराने समय से यह उद्योग राजस्थान में चल रहा है। परंपरागत वह सबसे प्राचीन उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का विकास राजस्थान में आजादी से पूर्व ही हो चुका था। सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना 1889 में ब्यावर अजमेर जिले में ब्यावर में राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना द कृष्णा मिल्स के नाम से दामोदर दास राठी ने स्थापित की। दामोदर दास राठी। तो राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना द कृष्णा मिल्स के नाम से ब्यावर अजमेर में स्थापित किया गया था और इस कारखाने की स्थापना सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। इसके बाद ब्यावर में ही 1906 में ब्यावर अजमेर में 1906 में एडवर्ड मिल्स के नाम से राजस्थान की दूसरी सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई। तीसरा कारखाना भी ब्यावर में ही 1926 में महालक्ष्मी मिल्स के नाम से राजस्थान की तीसरी सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। तो राजस्थान का प्रथम कारखाना ब्यावर में द कृष्णा मिल्स के नाम से संस्थापक दामोदर दास राठी। दूसरा कारखाना भी ब्यावर में 1906 में एडवर्ड मिल्स के नाम से।
तीसरा कारखाना भी ब्यावर में 1926 में महालक्ष्मी मिल के नाम से स्थापित किया गया था। आजादी से पहले भी राजस्थान में अनेक जगह उद्योगों की, सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हो चुकी थी। 1938 में भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल के नाम से सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई। मेवाड़ टेक्सटाइल्स। 1942 में पाली में महाराजा उमेद मिल की स्थापना की। यह मिल वर्तमान में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। महाराजा उमेद मिल दोपाली में है, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। 1946 में गंगानगर में शार्दुल टेक्सटाइल, शार्दुल टेक्सटाइल्स के नाम से सूती वस्त्र कारखाने की स्थापना की गई थी। राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक जो सूती वस्त्र मिले हैं वो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा। सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलने और सर्वाधिक उत्पादन के कारण भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर, राजस्थान का मानचेस्टर व वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिलने वर्तमान में भीलवाड़ा में है, इसलिए भीलवाड़ा को राजस्थान का मानचेस्टर और राजस्थान की वस्त्र नगरी भी कहा जाता है। वर्तमान में राजस्थान में 28 सूती वस्त्र मिलें कार्यरत है। वर्तमान में राजस्थान में 28 सूती वस्त्र मिले हैं। राजस्थान सरकार के इतने प्रयासों के बावजूद भी राजस्थान में ज्यादा सूती वस्त्र मिलों की स्थापना नहीं हो सकी है। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में अनेक बाधाएं हैं। वो कौन कौन सी बाधाएं देखेंगे। राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में बाधाएं। सबसे पहली जो बाधा है वो है कच्चे माल की कमी। सूती वस्त्र के लिए कच्चे माल के रूप में कपास का उपयोग किया जाता है और राजस्थान में कपास का उत्पादन बहुत कम होता है, इसलिए कच्चे माल की कमी के कारण भी राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। दूसरी बात है ऊर्जा की कमी। तीसरी बात है शुष्क जलवायु। सूती वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण जो कारक है वो शुष्क जलवायु का है। अगर किसी क्षेत्र की जलवायु आर्द्र है तो वह सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल होती है, लेकिन राजस्थान की जलवायु शुष्क है, इसलिए यहाँ पर कृत्रिम रूप से आर्द्रता उपलब्ध करवानी पड़ती है जो कि बहुत महंगा पड़ता है।
जिसके कारण राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। चौथी जो बाधा है, राजस्थान में उद्योगों का विकास पुराने समय से हो गया था, इसलिए यहाँ पर जितनी भी सूती वस्त्र की मिलें हैं उनमें जो मशीनें हैं वो पुरानी हैं और पुरानी मशीनों से उत्पादन कम होता है, तो यह भी सूती वस्त्र उद्योग के मार्ग में एक बाधा है। और पांचवी जो बाधा है वो है, राजस्थान में सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रशिक्षित श्रमिक नहीं है। राजस्थान में जो श्रमिक पाए जाते हैं वो अप्रशिक्षित है, तो इसके कारण राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का विकास नहीं हो पाया है।